कि ये औरत पुलिस की ही हो, कोई जासूस हो जो मुझ तक आने के लिए सब भेष बनाया हो। आप ठीक कहते हैं। अरे आप ये भी हो सकता है कि वास्तव में ये कोई मुसीबत की मारी हो, इसलिए हम इसकी परीक्षा लेंगे। अगर ये पुलिस की मुखबिर होगी, ये हमें किसी ना किसी तरीके से अपने जाल में फंसाने के लिए आई है, ठीक कहते हैं। तो हम इससे जितना कहेंगे ये हमारे कहे अनुसार काम करेगी। और अगर वास्तव में ये मुसीबत की सताई है तो हमारा कहना नहीं करेगी। एक काम करो, क्या बोलना चाहते हो? आप चिंता ना करो। क्यों? ये बेका लगेगा इन कमरे में ना, इनका कमरा में लगेगा, पूरा कपड़ा इनके उतार डाल। अच्छा, कपड़े उतार कर तलाशी लिया? पूरा कपड़ा पूरे जो है ना साड़ी वाड़ी सब उतार डाला, पूरा तलाशी ली ना। बेचारी के पास कुछ नहीं ना। कोई तो यहाँ की खबर, यहाँ का अड्डा तुमने इसको बताया? अगर ऐसा कुछ हुआ तो इतनी गोली मारूंगा, इतने छेद करूंगा, हरामजादे कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस किधर से लूं और छोड़ूंगा। रुक जाओ, हमका ना मारो। क्यों बे? हम खबर नहीं बतावा, हम सब तो नशा में रहे। ये हमका लागत घूमत घूमत बेचारी पे लिया ही। ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने उसकी तलाशी ले लिया, उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं ना। जाओ उसे हमारे पास लेकर आओ। कौन? और हमारी बात को ध्यान से सुनो, जितना पूछूं सच सच बताना। तो कौन हो तुम? कहां से हो आती चली? कौन हो तुम? कहां से? कुछ ना होगा बुरा, घर से बतलाओगी, तुमको पहुंचाए दूंगा और मैं उस जगह होके बेखौफ बोलो कहां जाओगी? बोलो कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा और यहाँ पर किस लिए आई हो? कहाँ जाना चाहती हो? बोलो।
संसार में कोई नहीं है, तो हमारे साथ गुफा के अंदर चला से हमारी महबूबा बन के हमारे साथ रहो। मैं यहाँ के साथ शौक से चलती, लेकिन जिस तरह आप ले जा रहे हो उस तरह नहीं। फिर किस तरीके? आपके साथ शौक से चलती। क्या क्या कहा? आज तुमने अपने मुंह से मुझे भाई कहा। आज तक ये दुनिया वाले या तो मुझे चोर कहा है, बदमाश कहा है, अय्यास कहा है, लुटेरा कहा है, लेकिन आज पहली बार किसी ने मुझे भाई कहा। और आज ये मुझे अपना भाई समझ रही है, और मैं कितना बेशरम, कितना निर्दयी होकर इसके विषय में इसके साथ क्या क्या करने के लिए सोच बैठा। छी, मेरी सोच पर मुझे घिन आती है। बहरा, अगर आज तुमने मुझे भाई कहा है तो आज से मैं भी तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ। है बहना, आज से मैं तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, क्योंकि संसार में हमारे काफी दुश्मन हैं, लेकिन कोई ना बहन है ना कोई भाई है। इसलिए बहना, तुम हनुमान चाया भाई से बढ़कर तुझे, हाँ, हनुमान चाया भाई से बढ़कर तुझे
पहना है। हाँ भैया। मैं तुम्हें अपनी सगी बहन से भी ज्यादा बढ़कर मानूंगा, सगी बहन से भी ज्यादा प्यार दुलार करूंगा। बहन, अगर तुमने मुझे भाई कहा है तो ये हमारी कलाई आज से नहीं आज से सुनी पड़ी है। बहन, अपने भाई की कलाई को सुनी मत रहने दो, इस पर एक राखी का धागा बांधो बहन, धागा बांधो। मैं कितनी मजबूर हूँ कि मेरे पास राखी का धागा भी नहीं है, तो मैं आपकी कलाई में क्या बांधू भैया, क्या बांधू? क्या कहा? ये बात भी सत्य है। बहन, अगर तुमने मुझे भाई माना है और मैंने तुम्हें अपनी बहन माना है, तो भाई बहन के प्यार के लिए राखी का धागा ही मायने नहीं रखता। अगर तुम अपने साड़ी के पल्लू से एक धागा निकालकर बांध दोगी तो वो हमारे लिए सोने के लकीर से भी ज्यादा मायने रखेगा। अगर ये बात है तो ठीक है भैया, मैं जरूर बांधूंगी। अभी मेरे पास भैया, और इसे समझोला रेशम का तार भैया, इसे समझोला रेशम का तार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया, मेरी राखी का मतलब है प्यार भैया। तुम हमारे हाथ में राखी बांधते बांधते अचानक गिर पड़ी, रोने लगी। तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या कारण है? आखिर बात क्या है? तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? माजरा क्या है? सब कुछ सच सच अपने भाई से बताओ, बिना कुछ भी छुपाना नहीं। बात क्या है? अगर आप जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ की रहने वाली हूँ, किसकी पत्नी हूँ, सब मतलब भैया, मैं उसी रायपुर की रहने वाली हूँ। मैं फौजी वीर सिंह की पत्नी, मेरा नाम मीरा है। हाँ भैया, एक दिन हमारे स्वामी जी फौज से रिटायर होकर हमेशा के लिए घर आए और हम दोनों खुशियां मना रहे थे। फिर क्या हुआ? खुशियां मनाते मनाते अचानक भी सो गए और उसी समय सोते समय इसी रायपुर का जमींदार ठाकुर कालीचरण सिंह आया। फिर क्या हुआ? और आते ही मेरी स्वामी जी को मारा। मारने के बाद हम दोनों को खंभों में बंधवा दिया।
जब निशाना लगाए मेरे ऊपर तो उसी समय मेरी बेटी काजल आई। और उसके बाद क्या हुआ भैया, क्या हुआ है? हम दोनों के सामने वो ठाकुर मेरी बेटी की अस्मत भैया। उसके बाद मेरे घर में आग लगा दिया और उसी आग में मेरी पति मेरी बेटी काजल जल कर खत्म हो काली चला, तूने इतना गंदा घिनौना काम किया है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। साथियों तैयार हो जाओ, बहन अब वो हराम ज्यादा नहीं बचेगा। अब कहाँ के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, खा के सौगंध राखी की कहता हूं मैं, जान दे दूंगा मीरा बहन के लिए, जान से मारू काली और चरण में तुझे लाज तड़पेगी 2 गज कफन के लिए। आप साथियों देर मत करो, सबसे पहले हम हरामजादे काली चरण से करना। आपने ठहरने की बात क्यों कहती हो? हाँ भैया, आपने मुझे सहारा दिया, मुझे महल माना, इसलिए मैं चाहती हूँ अपने पति और अपनी मासूम बेटी काजल की अस्मत का बदला मैं ठाकुर कालीचरण से खुद लेना चाहती हूँ। शाबाश शाबाश मेरी बहन, शाबाश। आज मुझे गर्व है तुम पर कि तुम खुद अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला अपने हाथों से लेना चाहती हो। लेकिन बहन अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम उससे मुकाबला कर सको, इसलिए सबसे पहले मैं तुम्हें कुछ हथियार चलाना, तलवारबाजी, कुछ दांव सिखाऊंगा। उसके बाद जब तुम एक ज्वालामुखी बनकर तैयार हो जाओगी तो फिर उस तरफ ज्यादा काली चला ऐसा फाड़ूंगा कि हरामजादे के चीथड़े उड़ जाएंगे। बहन आओ, आज से तुम्हारा नाम मीरा नहीं बल्कि गंगा रखा जाएगा। आज से तुम्हें लोग डाकू गंगा सिंह के नाम से जानेंगे और आज के बाद हम तुम्हें अपने इस अड्डे का सरदार नियुक्त करते हैं। इसलिए साथियों आप ले चलो गंगा को, सबसे पहले इनके लिए डाकुओं वाला पोशाक दिया जाए। आओ बहन हम चलते हैं।
इसी जूनागढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम गोमती है और मेरा बेटा पुलिस की नौकरी के लिए पेपर देने गया है और अभी पेपर दे के आया नहीं। चलो मैं इसके आने का इंतजार करती हूँ। माँ, क्या बात है बेटा? अरे झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, झुका तेरे चरणों में जननी मेरा सर, कुर्बान है तुझ पे जानो मेरा खुश नजर आ रहा यार तो क्यों फिसल, खुश नजर आ रहा यार तो क्यों फिसल, खुश नजर आ रहा यार तो क्यों फिसल, बात क्या है खुलासा, बड़ा दर्द कर, बात क्या है खुलासा, बड़ा दर्द यानी कि आज कर। बात क्या है? तुम मेरी खुशियों का कारण जानना चाहती कि आज इस वक्त मैं किस लिए खुश नजर आ रहा हूँ? हाँ बेटा। कि हुई नजरे करम प्रभु की, हाँ माँ, अरे हुई नजरे करम प्रभु की मेरे ऊपर, हुई नजरे कारण तू जानना चाहती हो तो मैं तुझे बताऊंगा। माँ, तू तो जानती है कि बचपन से लेकर आज तक तूने मुझे पढ़ाया और लिखाया। आज मैं सयाना हो चुका हूँ और तू अच्छी तरह जानती कि मैंने एक पुलिस का फॉर्म डाला था और आज माँ मुझे पुलिस की नौकरी मिल चुकी है। हाँ माँ, और इसी खुशी में मैं तेरे पास दौड़ता हुआ आया था कि मैं ये खुशी सबसे पहले मैं अपनी माँ को बताऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। क्यों नहीं माँ? और हाँ, शायद माँ तू नहीं जानती कि मेरी पहली पोस्टिंग यानी पहली ज्वाइनिंग और कहीं नहीं बल्कि अपने इसी रायपुर में ही लगी हुई है। इसी रायपुर में? हाँ माँ। अरे बेटा, वहाँ तुम्हारे चाचा जी भी, क्या नाम? वीर सिंह फौजी, वो भी यहीं रहते हैं। क्या कहा? यानी हमारे पिताजी के दोस्त यानी कि हमारे चाचा जी वीर सिंह। हाँ, यही वहीं पे जो उनकी भी जो मतलब वो भी इसी रायपुर में रहते हैं। वहाँ जाना ना तो बता देना, हम उनको याद कर रहे थे। माँ, और ये तो उनके एक लड़की भी है जिससे तुम्हारी शादी लगी थी। माँ, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है कि काश मेरी पोस्टिंग इसी रायपुर में लगी है और वहाँ हमारे चाचा जी का घर भी है। तो अच्छी बात है। काश मैं पहली बार जा रहा हूँ तो सबसे पहले मैं अपने चाचा के पास जाऊंगा, ताकि वहाँ जाऊंगा तो मुझे रहने के लिए भी मिल जाएगा और 2 वक्त की रोटी भी मुझे बराबर मिलती रहेगी। इसलिए माँ, देर मत, क्योंकि इस वक्त फौरन मुझे ड्यूटी पर जाना है और ड्यूटी से जब दोबारा लौट कर आऊंगा तो फिर हम लोग आपस में बैठ के घर पे बातें करेंगे। ठीक है बेटा, चलो, इतनी दूर से आए। क्यों नहीं माँ? अरे मैं तो ईश्वर से यही हमेशा विनती करता रहता हूँ कि माँ मिले तो मेरी माँ जैसी हर इंसान को
हाँ बेटा। और तू कितनी अच्छी है, अरे तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, और प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, इसी रायपुर की तरफ कहीं ये जाए घूमने। और आजा आजा पिया अब तो आजा, वो देख तो कैसी हालत हुई। आजा आजा पिया अब तो आजा, देख तो कैसी हालत हुई।
जी आप देवी जी, जी साहब सुन आज तुम मुझे इस रास्ते में मिली है और मुझे कुछ तुमसे जानकारी लेना है। अगर काश उसके विषय में तुम्हें नॉलेज हो तो मुझे जरूर बताना है। क्या जानकारी लेना साहब? ठीक है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। ये आ गए भैया उर्मिला के जीजा श्री राम मास्टर जी, उनकी तरफ से सीन पर खुश होकर 50 रुपया इनाम। धन्यवाद। दीदी जी, जी साहब अगर तुम जानना चाहती हो कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ क्या पूछे तो साहब? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनना और उसका सही सही जवाब देना। और देवी जी कर कृपा इतना, हाँ देवी जी, और देवी जी कर कृपा इतना कीजिए बयां, देवी जी कर कृपा। देवी जी कर कृपा इतना कीजिए बयां, देवी जी कर कृपा इतना कीजिए बयां। वीर सिंह फौजी का है कहाँ पर मकान, वीर सिंह। तो आया हूँ मैं दूर से, इतना मुझे बतलाइए, और फौजी का घर भूला हूँ, उनका मका बतलाइए। और इस घड़ी पड़ गई मेरी उलझन में जा, इस घड़ी पड़ गई मेरी उलझन में जा, और वीर सिंह फौजी का है और कहाँ पर मका फिर। फौजी वीर सिंह का मकान जाना हाँ देवी जी, मैं उनका मकान जानना चाहता हूँ क्योंकि काफी दिनों बाद और पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। शायद मैं इसीलिए उनका मकान नहीं पा रहा हूँ। तो सुनो हमारी बात ध्यान से। बताओ कहाँ